Hello everyone, welcome back to NoSkits. So let's solve today's daily dose for InfyTQ and the question is हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है, अगेन कोड स्निपेट गिवन है एंड हमारे पास कुछ ऑप्शंस गिवन है. तो ऑप्शंस देख के हम क्लियरली ये पता लगा सकते हैं कि हमें एक कोड स्निपेट रन करना है एंड हमें उसके बेसिस पे कुछ आउटपुट बताना है. ठीक है, InfyTQ में आपको मल्टीपल ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आउटपुट बेस्ड होंगे. आपके पास कुछ कोड गिवन होगा एंड आपको उसका आउटपुट बताना होगा. सो लेट्स रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड सी हाउ वी कैन प्रोसीड विद द प्रॉब्लम. ओके, सो कंसीडर द बिलो फंक्शन. व्हाट विल बी द रिटर्न्ड लिस्ट स्टार्ट टू एंड हमें बताना है. माई लिस्ट हमें गिवन है एक विच इज आउल, क्रेन, क्रो, वल्चर, गूज एंड ईगल, राइट. और हमें एक इन स्ट्रिंग गिवन है. इन स्ट्रिंग इज बेसिकली बर्ड्स. Assume remove index. Okay, remove index एक फंक्शन है. It returns the removed value from the list at the given index. Okay, जिस भी इंडेक्स को हम पास करेंगे, लेट्स से अगर हम बोलते हैं remove 1, तो ये फर्स्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर देगा. ये फर्स्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर देगा एंड उस एलिमेंट को रिटर्न करेगा. ओके, ये भी समझ आ गया. लेट्स मूव अहेड. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेट्स एंटर द कोड. कोड में इन्होंने कहा है कि एक लिस्ट बनाओ, माई रिजल्ट लिस्ट. एक लिस्ट बना लो, माई रिजल्ट लिस्ट. ठीक है, बना लिया. एक टेम्परेरी स्ट्रिंग है जो इन्होंने अभी एम्प्टी ले रखी है. ठीक है, लेट्स मूव टू दिस वाइल लूप. ये वाइल लूप क्या कहता है कि माई लिस्ट डॉट साइज अगर जीरो, मतलब अगर जो साइज जो हमें लिस्ट गिवन है माई लिस्ट, अगर इसका साइज जीरो के इक्वल नहीं हो रहा तब तक हमें ये लूप चलाना है. ये भी क्लियर है. अब पहली आइट्रेशन में ये क्या कह रहा है कि एक फर्स्ट स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है. उसमें इसने जीरो को रिमूव करके होल्ड कर लिया है. उसने उसको जीरो को रिमूव करके होल्ड कर लिया है. तो लेट्स रिमूव जीरो एंड होल्ड इट इन दिस. क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू दिस इफ कंडीशन. नाउ इफ कंडीशन सेज फर्स्ट स्ट्रिंग डॉट लेंथ अगर इक्वल है इन स्ट्रिंग डॉट लेंथ के. सो इन स्ट्रिंग इज बर्ड्स और बर्ड्स की जो लेंथ है वो 5 है और आउल की जो लेंथ है वो 3 है. तो इसने बोला है कि 3 इज इक्वल टू 5. ठीक है, एंड इसका इसने यहाँ पे नॉट ले रखा है. सो लेट्स पुट नॉट इन फ्रंट ऑफ इट. सो क्या 3 5 के इक्वल है? नो, राइट. तो हमें जो मिला वो मिला फॉल्स, बट नॉट लगा है तो ये हो गया ट्रू. दैट मीन्स ये वाला पार्ट चलेगा, ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, राइट. ये बात क्लियर है. हमारी जो वैल्यू रिटर्न हुई वो क्या रिटर्न हुई? वो रिटर्न हुई हमारे पास फॉल्स एंड उसके सामने नॉट लगा था तो वो ट्रू हो गई. तो हमारा इफ वाला पार्ट चलेगा, एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा. क्लियर? ओके, तो ये क्या कह रहा है कि लास्ट एलिमेंट को रिमूव करो एंड उसको माई रिजल्ट में ऐड करो. ठीक है, लास्ट एलिमेंट इज ईगल. ईगल को रिमूव कर दो एंड उसको ऐड कर दो. ठीक है, ईगल ऐड कर दिया, राइट. तो अब हमारे पास जो लिस्ट बची वो ये वाली लिस्ट बची क्योंकि आउल भी हट गया है और ईगल भी हट गया है. क्लियर? अब दोबारा से चेक होगा कि क्या साइज जीरो के इक्वल है. साइज जीरो के इक्वल नहीं है तो अगेन हम कंडीशंस चेक करेंगे. वो कहता है कि फर्स्ट स्ट्रिंग में जीरो वाले को रिमूव करके होल्ड कर लो विच इज क्रेन. क्रेन को होल्ड कर लिया. अगेन हमारी ये वाली कंडीशन चेक होगी. वो क्या कह रहा है कि 5 क्रेन की लेंथ इज इक्वल टू इन स्ट्रिंग की लेंथ विच इज बर्ड्स 5, राइट. ये हमने कर लिया. क्या ये ट्रू दे रहा है? और इसके सामने नॉट भी लगा है. अगर हम यहाँ पे देखें नॉट भी लगा है तो ये क्या कह रहा है? नॉट ऑफ ट्रू विच इज फॉल्स. इसका मतलब ये नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा, राइट. इफ कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो हम एल्स पे मूव कर गए. एल्स पे वो क्या कह रहा है कि माई रिजल्ट लिस्ट में आप फर्स्ट स्ट्रिंग को ऐड कर दो. फर्स्ट स्ट्रिंग इज क्रेन. क्रेन को ऐड कर दो. ठीक है, क्रेन को ऐड कर दो एंड वो क्या कह रहा है कि एक टेम्परेरी स्ट्रिंग में लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव करो एंड उसको ऐड कर दो. तो टेम्परेरी स्ट्रिंग में आ गया आपका क्या? गूज, और उसको आपने ऐड कर दिया. सो विच विल लुक समथिंग लाइक दिस. नाउ आप अपनी प्रॉब्लम के आधे पार्ट में आ चुके हो. अगर आप ऑप्शंस को क्लियरली देखोगे तो आपको 4 स्ट्रिंग्स गिवन है हर एक आउटपुट में. सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि क्या हम कुछ ऑप्शंस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ईगल, क्रेन, गूज हमें मिल रहा है तो अगर ईगल, क्रेन, गूज है तो ठीक है, बाकी सबको डिस्कार्ड कर देते हैं. ईगल, क्रेन, वल्चर, नो. ईगल, वल्चर, गूज, नो. ईगल, क्रेन, गूज, ओके, ये हमारा हो सकता है आंसर. ईगल, गूज, वल्चर ये भी नहीं है. तो दैट मीन्स वी हैव ऑलमोस्ट रिसीव्ड आवर आंसर. लेकिन एक बार इसको पूरा देख लेते हैं. हमें पता है कि हमारा आंसर सी होने वाला है, लेकिन एक बार इसको पूरा देख लेते हैं. ठीक है, Okay, so after this iteration, we'll be left with
विल बी लेफ्ट विद क्रो एंड वल्चर। अगेन लिस्ट का साइज तो 0 नहीं हुआ है, तो हमने फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर वापस क्या करा, क्रो को पॉप करा लिया। अगेन कंडीशन के अंदर वो क्या कह रहा है कि क्रो की लेंथ इज इक्वल टू इन स्ट्रिंग की लेंथ विच इज 5 और नॉट लगाए, तो 4 इज नॉट इक्वल टू 5, कंडीशन तो ये फॉल्स है, राइट। नॉट ऑफ फॉल्स हम कर रहे हैं, नॉट ऑफ फॉल्स हम कर रहे हैं विच इज ट्रू, राइट। नॉट ऑफ फॉल्स क्या, तो ट्रू मिला, तो हमारा इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो हमारा ये इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और इफ वाला पार्ट क्या कहता है कि लास्ट एलिमेंट को रिमूव करो और उसको ऐड करा दो। तो अगर आप इसको चेक कराओगे इसके साथ, सो दे आर सेम, दैट मीन्स जो हमारा आउटपुट होगा इस कोड स्निपेट से वो सी ऑप्शन होगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।